आपने विक्रम बेताल के बारे में तो सुना ही होगा। आज जानते हैं वह सच है या झूठ या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। आज इस वीडियो में आपके सारे सच पता लगेंगे कि बेताल होता है तो उसको कैसे सिद्ध किया जाता है और क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। अगर नहीं होता तो क्या यह कहानी काल्पनिक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली तांत्रिक साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बेताल साधना के नाम से जाना जाता है। इस साधना को लेकर बहुत सारी धारणाएं और डर मौजूद हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फायदे और नुकसान, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषज्ञों की राय भी साझा करेंगे। यह सच है कि बेताल होता है और कैसे इसकी पूजा होती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। और कैसे सिद्ध किया जाता है, आओ जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग इतने ज्ञानी और शक्तिशाली बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई रहस्य होता है? आज हम बात कर रहे हैं बेताल साधना की, एक ऐसी साधना जो साधक को अद्वितीय ज्ञान और शक्तियां प्रदान कर सकती है। कहते हैं कि बेताल साधना के जरिए साधक अलौकिक शक्तियों से संपर्क साध सकता है। ये ज्ञान और शक्तियां कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको बादशाह बना देंगी। ये तो एक तपस्या है, एक साधना है जिसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की जरूरत होती है। अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। आज के जमाने में हर कोई सुरक्षा चाहता है, अपने परिवार की, अपने आप की, अपने सपनों की। बेताल साधना दोस्तों सिर्फ ज्ञान और शक्तियां ही नहीं देती, बल्कि ये साधक को एक अदृश्य कवच भी प्रदान करती है। ये कवच उसे तांत्रिक शक्तियों, भूत प्रेत और दुश्मनों से बचाता है। बेताल उसकी हर कदम पर रक्षा करता है, उसे हर मुसीबत से दूर रखता है। यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर इंसान के कुछ न कुछ सपने होते हैं, कुछ मनोकामनाएं होती हैं। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, तो कोई अपने प्यार को पाना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं? बेताल साधना भी ऐसी ही एक साधना है जिसके जरिए साधक अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। कहते हैं कि साधक अपने बेताल से धन, शक्ति, शत्रुओं का नाश और अन्य इच्छाएं पूरी करने के लिए कह सकता है, और बेताल उसकी हर मुराद पूरी करता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, बेताल साधना से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। ये तो एक तरह का लेन देन है। आप बेताल को खुश करेंगे तो वो आपको खुश करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस साधना का सहारा लेंगे तो इसका परिणाम आपके लिए बुरा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला लीजिए और सही रास्ता चुनिए। और घातन आंतरिक थे। प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं का नियंत्रण, प्रकृति का क्रोध, अलौकिक घटनाएं, ये सब बातें इंसान को हमेशा से ही डराती रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो इन घटनाओं को भी नियंत्रित कर सकें? बेताल साधना दोस्तों ऐसी ही एक साधना है। कहते हैं कि इसके जरिए साधक को प्राकृतिक आपदाओं और अलौकिक घटनाओं से निपटने की शक्ति मिल सकती है। ये साधक को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने में सक्षम बनाता है। वो तूफान, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से खुद को और दूसरों को बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप बेताल साधना का इस्तेमाल प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। प्रकृति का सम्मान कीजिए, उससे प्यार कीजिए, और बुपुर साहब का नी ही आपको हमेशा सुरक्षित रखेगी।
आपको हमेशा सुरक्षित भी तबम की जान का खतरा। दोस्तों, अब तक हमने बेताल साधना के फायदों के बारे में बात की, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बेताल साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। कहते हैं कि बेताल साधना अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। साधना में जरा सी गलती साधक के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बेताल एक शक्तिशाली आत्मा है और उसे वश में करना आसान नहीं है। अगर साधक सावधान न रहे तो बेताल उस पर हावी हो सकता है और उसकी जान तक ले सकता है। बेताल की उपस्थिति साधक के लिए बेहद भयावह हो सकती है। साधक को डरावने सपने आ सकते हैं, उसे अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दे सकती हैं और उसे अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। इसलिए दोस्तों, बेताल साधना करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, क्या आप वाकई में अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं? मानसिक असंतुलन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेताल साधना का असर सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है? बेताल साधना के दौरान या बाद में साधक मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। उसे बेचैनी, घबराहट और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये शक्तियां उसे मानसिक तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं की ओर धकेल सकती हैं। साधक डिप्रेशन में जा सकता है और उसे आत्महत्या के ख्याल भी आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेताल साधना के दौरान साधक खुद को बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में लाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा उसके मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है और उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो बेताल साधना से दूर ही रहें। भौतिक हानि। दोस्तों, बेताल साधना का एक और खतरनाक पहलू है और वो है भौतिक हानि। अगर साधना में कोई चूक हो जाए या बेताल क्रोधित हो जाए तो साधक के घर, परिवार या संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। कहते हैं कि क्रोधित बेताल आग लगा सकता है, बाढ़ ला सकता है और भूकंप भी ला सकता है। वो साधक के परिवार वालों को बीमार कर सकता है और उनकी जान तक ले सकता है। बेताल साधक को आर्थिक रूप से भी बर्बाद कर सकता है। उसके व्यापार में घाटा हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है और उसे कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बेताल साधना करने से पहले यह सोच लीजिए कि क्या आप इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं। दोस्तों, बेताल साधना का असर सिर्फ साधक पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। बेताल साधना साधक के व्यवहार में बदलाव ला सकती है, जिससे परिवार और समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। साधक चिड़चिड़ा, गुस्सैल और हिंसक हो सकता है। वो अपने परिवार वालों से बेरुखी से पेश आ सकता है और उनसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है। समाज में भी साधक की छवि खराब हो सकती है। लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं और उसे पागल तक कहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, बेताल साधना करने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या आप अपने परिवार और समाज को इस मुसीबत में डालना चाहते हैं। आध्यात्मिक हानि। दोस्तों, बेताल साधना का सबसे बड़ा नुकसान है आध्यात्मिक हानि। अगर साधक इस साधना का दुरुपयोग करता है तो यह उसके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डाल सकता है। अनैतिक या गलत कार्यों के लिए बेताल का उपयोग करना साधक के लिए आत्मघातक साबित हो सकता है। कहते हैं कि जो साधक बेताल साधना का गलत इस्तेमाल करता है वो नर्क के द्वार खोल लेता है। उसे अगले जन्म में भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो बेताल साधना से दूर ही रहें। तो दोस्तों, अगर आप इस रहस्यमयी साधना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या आपकी कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस गूढ़ विषय के बारे में जान सकें। हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही अनोखे और रोचक विषय।
अगली बार हम किसी और रहस्यमयी विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय श्री राम।